ज़्यादा हैं, तो आप बताइए मुझे कि दिल्ली में कौन कामकाज करेगा, कौन इस व्यवस्था को देखेगा, या आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली को अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही चलाना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा ना तो अरविंद केजरीवाल की कुछ चलने वाली है, ना ही उनकी कैबिनेट कुछ चलने वाली है, क्योंकि जो सरकार का जो जो ऑर्डर है और पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय है और महत्वपूर्ण होगी। तो जाहिर सी बात है, ना तो सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकलकर अब उधर चली गई है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह कि एक ऐसे समय में जबकि कोरोना का संकट इतना भयानक है, मुझे लगता है चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों लोगों को एक साथ मिलकर कम से कम पिछले 5 या 6 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए थी। और जो तैयारी नहीं हुई, क्योंकि जो पार्लियामेंट का जो कानून बना है वो कोई आज का कानून नहीं है, ये सबको मालूम था ये कानून बन चुका है, लिहाजा उसके हिसाब से सरकार को चलना चाहिए था। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों के अंदर क्यों तैयारी नहीं की और जिसकी वजह से दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रहा है, इसका जवाब इन्हीं दोनों लोगों को देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ है, ये पूरी तरीके से वैसे तो कानूनी तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे तो पूरी तरीके से संवैधानिक है, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो जो जनता के द्वारा चुना गया है उसके ऊपर जो चुना हुआ नहीं है, अनइलेक्टेड है, अगर उसको प्रेसिडेंस देंगे तो वो गलत परंपरा की शुरुआत हो चुकी है और वो उस लिहाज से गलत है। नहीं आशुतोष जी, इसमें गलत कैसे है? देखिए पिछले 4-5-6 सालों में देखिए इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई हुई है, हर बात पे इश्यूज खड़े होते रहे हैं। और ये जो कानून है, ये तो 1991 में जो कानून बना था उसकी 2018 में जो व्याख्या की गई उसी को फिर से ले आए हैं। सच्चाई नहीं है, लग रहा है आपको? नहीं, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो 1993 का जो 91 का जो कानून था उसके हिसाब से जो 1993 में जो विधानसभा बनी थी, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल सिर्फ कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों चीजों में ही, ना तो विधानसभा को कोई कानून बनाने का अधिकार था और ना ही कुछ करने का अधिकार था। लेकिन बाकी सारे मामलों के में जो चुनी हुई विधानसभा थी उसके पास अधिकार था, यानी जो चुनी हुई सरकार थी उसके पास अधिकार था। आपको याद दिला दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था आज से करीब 3 साल पहले, जहां तक मुझे याद है, बल्कि थोड़ा और पहले, जब उन्होंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। उसके बाद से सारे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर। और जो 3 मामले हैं जहां पे लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ, इन तीनों मामलों में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बिल्कुल अलग है और उसमें दिल्ली सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें क्लैरिटी दे दी तो उसके बाद से सरकार को, मोदी सरकार को क्यों ये कानून बनाना पड़ा, मेरी समझ के परे। जहां तक झगड़े की बात है तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2015 की शुरुआत पे जब सबसे पहले लड़ाई कहां से शुरू हुई? लड़ाई शुरू होती है जब आपने जो इनका ब्यूरो था उसको उनके हाथ से ले लिया था। और वो ब्यूरो कैसे लिया गया था? इतिहास में नहीं जाते हैं आशुतोष, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि वो क्यों झगड़े हुए। मैं आज के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि जब भी ऐसी कोई महामारी आई है, पिछले बार वेव 1 में भी आप देखिए, जैसे ही कुछ हुआ हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई, इसमें कौन सा केंद्र सरकार ने आपको रोक रखा था कि आप बेड बना लेते, अस्पताल बना लेते, व्यवस्था कर लेते? जब व्यवस्था खराब होने लगे तो आप ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। देखिए, मैं तो इस संदर्भ में कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर लागू नहीं होती, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होती। अगर आज की तारीख में आप देखें तो चाहे वो किसी भी सरकार की बात को ले लें, हर जगह कमोवेश स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश की हालत क्या दिल्ली की सरकार, क्या दिल्ली से बेहतर है? महाराष्ट्र की हालत क्या दिल्ली से बेहतर है? क्या छत्तीसगढ़ की हालत दिल्ली से बेहतर है? और क्या बंगाल की हालत दिल्ली से बेहतर है? कहीं स्थिति बेहतर नहीं है, सब जगह स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश की हालत क्या बेहतर है? क्या राजस्थान की हालत? किसी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई तैयारी पिछले 6 महीनों में नहीं की। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि राजनीतिक नेताओं ने इस देश को बहुत ही लेट डाउन किया है। और जितने लोगों की मौत हो रही है, मेरे ख्याल से लोगों के अंदर जो गुस्सा है, ये क्रिमिनल एक्ट किया है पॉलिटिकल लीडरशिप इन कंट्री में। चाहे मैं किसी एक नेता की बात नहीं करता हूं, मैं सारे नेताओं की बात करता हूं। इन लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया है। लोगों की जो मौत, पैंडेमिक में हमेशा लोगों की मौत होती है, लेकिन इसको 1/10 किया जा सकता था। मेरा अपना यह मानना है, ये बीमारी को 1/10 किया जा सकता था, लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं की।
प्रॉब्लम कहां पे थी? सिर्फ ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक सिलेंडर्स को और जो टैंकर्स थे उसको अगर आप नंबर बढ़ा